नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज आपके लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स का महासीरीज चला रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। उस टॉपिक से आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में यहाँ तक टॉपिक हम लोग कर चुके थे वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम। आज हम लोग करेंगे विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची, तथा अन्य आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची। पहला है इसमें विभिन्न डिक्शनरी द्वारा जारी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023। इधर है डिक्शनरी और इधर है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का सूची है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 है हालूसिनेट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। कॉलिंस डिक्शनरी का है एआई। कॉलिंस डिक्शनरी का है एआई। उसके बाद मरियम वेबस्टर का है ऑथेंटिक। मरियम वेबस्टर का है ऑथेंटिक। उसके बाद है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट प्रथम स्थान पर है बर्नार्ड अर्नाल्ट, जो कि लुई वीटन की मूल कंपनी LVMH का है। दूसरा स्थान पर है एलन मस्क, स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक। 9वां स्थान पर है मुकेश अंबानी, भारतीय RIL के पूर्व अध्यक्ष। नोट: 2023 के अरबपतियों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल 187 अरबपति इस लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद है 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। टॉप 3 वैश्विक कंपनी और टॉप 3 भारतीय कंपनी। प्रथम स्थान पर है वॉलमार्ट, द्वितीय स्थान पर है सऊदी अरामको, सऊदी अरब की कंपनी है। तृतीय स्थान पर है स्टेट ग्रिड, चाइना। टॉप 3 भारतीय कंपनी। 88वां स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद 94वां स्थान पर है इंडियन ऑयल और 107वां स्थान पर है LIC। उसके बाद है टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति। भारत के कुल 2 व्यक्तियों को इस पत्रिका के टॉप 100 में जगह दी गई है। किसमें? टाइम पत्रिका में। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को 2023 की सूची में। उसके बाद फिल्म निर्देशक SS राजामौली को। नोट: इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी तथा टीवी एंकर पद्मा लक्ष्मी भी शामिल हैं। वर्ष 2022 की सूची में भी देख लेते हैं। इसमें कुल 3 व्यक्तियों को टाइम पत्रिका में शामिल किया गया था। पहला थे करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। अगला टॉपिक है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर। पहला फ्रंटियर है अमेरिका का। दूसरा है अरोरा सिस्टम अमेरिका, यानी दोनों स्थान पर अमेरिका है। पहला दूसरा दोनों पर अमेरिका है। पहला फ्रंटियर अमेरिका, दूसरा अरोरा सिस्टम अमेरिका। तीसरा है ईगल, मतलब तीनों के तीनों पर वर्चस्व किसका है सुपर कंप्यूटर में? अमेरिका का है। पहला फ्रंटियर, दूसरा अरोरा सिस्टम और तीसरा ईगल अमेरिका। भारत के शीर्ष सुपर कंप्यूटर एरावत को मिला है 90वां स्थान। सीडेक पुणे द्वारा विकसित है। 163वां स्थान पर है परम सिद्धि, सीडेक पुणे द्वारा विकसित है। 201वां स्थान पर है प्रत्यूष, IITTM पुणे द्वारा विकसित है। ये आगे चलते हैं।
टॉपिक में दिया हुआ है वर्ष 2023 में आए तूफान तथा चक्रवात, इसलिए ईयर और माह देखना जरूरी नहीं है, देखना है प्रभावित क्षेत्र और नामांकन ये पूछता है। हामुन चक्रवात, पहला है हामुन चक्रवात। हामुन चक्रवात द्वारा प्रभावित क्षेत्र था बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल, और हामुन का नामांकन किया ईरान ने। तेज चक्रवात दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में आया। साओला चक्रवात दक्षिणी चीन में आया। बिपरजॉय गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान प्रभावित क्षेत्र था, और बिपरजॉय का नामांकन बांग्लादेश ने किया। इल्सा चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आए। मोचा चक्रवात म्यांमार, बांग्लादेश प्रभावित क्षेत्र था, और इनका नामांकन मोचा का यमन ने किया। अगला है फ्रेडी चक्रवात, ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर में आया। उसके बाद है गैब्रियल चक्रवात, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आया। अब देखते हैं वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार देखते हैं। इसमें पहला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये विजेता और उसकी कीर्ति, विजेता नीचे कीर्ति है, अनुवादक नीचे दिया है, और अन्य तथ्य भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। मैन बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो मैन बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है, जो कि बुल्गारिया की हैं। वहीं 2022 का भी देख लेते हैं, जो कि गीतांजलि श्री को मिला। जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है टाइम शेल्टर के लिए, और टाइम शेल्टर का अनुवादक एंजोला राडेल है। अन्य तथ्य, जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। वहीं 2022 का मैन बुकर पुरस्कार मिला था गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री और उनकी कीर्ति थी टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए, अनुवादक थी डेजी रॉकवेल, और अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास था। आगे देखते हैं बुकर पुरस्कार 2023 विजेता पॉल लिंच। 2023 के बुकर पुरस्कार विजेता पॉल लिंच आयरिश के लेखक, कीर्ति उनका था प्रोफिट सॉन्ग। उनका कीर्ति क्या था? प्रोफिट सॉन्ग था। अन्य तथ्य में देख लेते हैं। अन्य तथ्य है भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की किताब वेस्टर्न लेन को भी उस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अब देख लेते हैं 2022 के मैन बुकर पुरस्कार। सेहान करुणा तिलका, श्रीलंकाई लेखक, द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा। यह उपन्यास एक युद्ध फोटोग्राफर की कहानी में के बारे में बताता है। आगे चलते हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 के विजेता हैं पेरुमल मुरुगन, तमिल लेखक, पुस्तक फायर वर्ल्ड के लिए। वहीं 2022 का जेसीबी पुरस्कार देख लेते हैं खालिद जावेद, उर्दू लेखक, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला। अगला देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए मिला बद्री नारायण कविता संग्रह तुमरी के शब्द। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक उपन्यास ख्वाब शराब के लिए। अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो को मिला। वहीं बाल साहित्य पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। कुल 22 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह कोटुक ऐप के लिए इनको दिया गया। आगे चलते हैं। युवा पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया। हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार राय को चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए अनिरुद्ध
कनिसेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए दिया गया। अब सरस्वती सम्मान 2022 32वां मिला है। विजेता शिवशंकरी, तमिल लेखिका है, कीर्ति सूर्यवंशम है। 2021 का देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान 2021 31वां मिला रामदरस मिश्रा को, मराठी उपन्यासकार थे। मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको मिला। आगे देखते हैं व्यास सम्मान 2022 32वां, ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक, कीर्ति इनका था पागल खाना। 2021 का वही मिला है असगर वजाहत को, महावली के लिए। अगला है बिहारी पुरस्कार 2022 32वां, विजेता डॉक्टर माधव हारा को मिला है। बिहारी पुरस्कार 31वां मिला मधु कांकरिया को। रमन मैग्से पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक भारतीय शामिल है। आर रविकन्नन, भारतीय सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल क्षेत्र में मिला है। आर रविकन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। कोरवी रक्षंद, बांग्लादेश, शिक्षा और गरीबी के लिए। मिरियम कोरोनेल फेरर, फिलीपींस के युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए। यूजेनियो लेमोस, तिमोर के हैं, लेस्ते के कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए इनको मिला है। विभिन्न शांति पुरस्कार अब देख लेते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021, वर्ष 2021 के लिए मिला है गीता प्रेस गोरखपुर भारत। वर्ष 2022-20 के लिए मिला है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 ये मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। उसके बाद है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 ये दलाई लामा को मिला है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया इनको। अब देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। शरद कमल अचंता टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इस साल राष्ट्रीय मंडल खेलों में 23 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया दिए गए। शरद कमल अचंता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब दिया हुआ है अर्जुन अवार्ड 2022। अर्जुन अवार्ड 2022 तो दिया हुआ है, देख लेते हैं, लेकिन अर्जुन अवार्ड 2023 भी मिल चुका है, जो कि अगले के बुक में हम लोग पढ़ेंगे उसको। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की राशि कितना है तो 15 लाख है। वर्ष 2023 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसमें आपसे पूछ सकता है सीमा, इनमें जो खिलाड़ी है उनके बारे में पूछ सकता है जो कौन किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो सीमा पूनिया एथलेटिक्स से, डिस्कस थ्रो से जुड़े हुए हैं। एल्डहॉस पॉल एथलेटिक्स ट्रिपल जंप से जुड़े हुए हैं। अविनाश मुकुंद सांबले एथलेटिक्स स्टीपल चेज से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन का खिलाड़ी है। एच.एस. परने बैडमिंटन का है। अमित पंघाल बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। निकित जरीन भी बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज। ध्यान रहे कि हम लोग अर्जुन अवार्ड 2022 देख रहे हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज से जुड़े हुए हैं। दीप गणेश इक्का हॉकी से जुड़े हुए हैं। सुशीला देवी जूडो से जुड़ी हुई हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी। नैन मोनिया सेकिया लॉन बॉल से जुड़ी हुई है। उसके बाद सागर कैलाश मलखम्ब से जुड़े हुए हैं। एलावेनिल ब्लारिवन शूटिंग से जुड़ी हुई है।
आगे देखते हैं ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग से जुड़े हैं। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। अंशु कुश्ती से जुड़े हुए हैं। सरिता कुश्ती से जुड़े हुए हैं। परवीन वुशु से। मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन। तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग से जुड़े हुए हैं। जर्लिन अनिका जे डेफ बधिर बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। अर्जुन अवार्ड 2022 में कुल 25 व्यक्तियों को दिया गया था। आगे देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि 15 लाख। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। अगला टॉपिक है द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी में पुरस्कार राशि 10 लाख। इसके तहत कुल 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। अब नोट में देख लीजिए खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के तहत 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। अगला टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2023। देखते हैं पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया था। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 6 गो, पद्म भूषण 9, पद्मश्री 91, जिसमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी या NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। देखते हैं पद्म विभूषण विजेता कुल 6 लोगों को मिला है। श्री बालकृष्ण दोषी जिनको मरणोपरांत मिला है, जो अन्य वास्तुकला से संबंधित है, राज्य गुजरात है इनका। जाकिर हुसैन को मिला है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के ये हैं। उसके बाद श्री SM कृष्णा लोक कार्य के लिए मिला है जो कि कर्नाटक के हैं। श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है इनको, ये पश्चिम बंगाल के हैं। 5वें नंबर पे है श्री श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, USA। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य के लिए, उत्तर प्रदेश। अगला टॉपिक देखते हैं पद्म भूषण विजेता श्री SL भैरप्पा साहित्य और शिक्षा कर्नाटक के ये हैं। श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा दिल्ली से हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला वाणिज्य और व्यापार महाराष्ट्र के हैं। श्री दीपकर धर विज्ञान और इंजीनियरिंग महाराष्ट्र से हैं। श्री निवास जयराम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। श्री सुमन कल्याण कला के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के ये हैं। आगे है श्री स्वामी चिन्नाजियर ये अन्य आध्यात्मिक से हैं जो कि तेलंगाना के हैं। श्री कमलेश D पटेल अन्य आध्यात्मिक तेलंगाना से। श्री सुधा मूर्ति समाज सेवा कर्नाटक से हैं। उसके बाद है 2023 के लिए 23 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा बिहार से। कपिल देव प्रसाद कला से। अगला है सुभद्रा देवी, उधर कट गया है, कला बिहार से। रवीना टंडन कला महाराष्ट्र। उमाशंकर पांडे सामाजिक सेवा कार्य उत्तर प्रदेश। हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य गुजरात। MA किरवानी को मिला है आंध्र प्रदेश के। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र के हैं। जोधाबाई बैगा कला MP। डॉक्टर सुकमा आचार्य अध्यात्म हरियाणा। वर्ष 2023 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार, आइए देखते हैं इसको, जो कि महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 55वां ऑस्कर अवार्ड 2023 देखते हैं, लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में डेनियल क्वान और डेनियल सेनर्ट को चुना गया।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल के लिए चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को चुना गया। आगे है बेस्ट बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। नाटू नाटू फिल्म आरआर का सॉन्ग है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर को चुना गया। अन्य तथ्य दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी। अगला टॉपिक देखते हैं आरआर का नाटू नाटू सॉन्ग। संगीत एम किरवानी द्वारा गीतकार चंद्र बोस, गायक काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज, कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित। द एलिफेंट विस्पर के बारे में जानते हैं। निर्माता गुनीत मोंगा, निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस। आगे देखते हैं। यहाँ पर दो गो टॉपिक है, श्रेणी है, इस तरफ श्रेणी है, इस तरफ है 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड और इधर है 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में गोल्डन ग्लोब मिला है द फेबलमैन्स को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर को गोल्डन ग्लोब में मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट को गोल्डन ग्लोब मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीफन स्पिलबर्ग को मिला है। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू आरआर को मिला है। इधर सिर्फ फिल्म में 76वां बाफ्टा में सिर्फ फिल्म में परिवर्तन है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, जबकि और सब सेम है। जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है एडवर्ड बर्जर को। आगे देखते हैं 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 आयोजन गोवा में हुआ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 को मिला है। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर्स फारसी फिल्म को मिला है। आगे देखते हैं 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 पाल्म डी ओर पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ ए फॉल निर्देशक जस्टिन ट्रॉय। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 के बारे में देखते हैं। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई ब्रैकेट में ला आइल डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 संगीत के क्षेत्र में तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने सर्वश्रेष्ठ इमिसिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइडर्स के लिए जीता। राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नोवी इफेक्ट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कीर्ति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम। आगे देखते हैं 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई दो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भासाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। आगे है आईफा अवार्ड 2023 अबू धाबी में आयोजित। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। आगे देखते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड या फेस्टिवल अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर आरआर के निर्देशक आरआर जिसके निर्देशक एस राजमौली हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर वाल्की चुप के लिए। अन्य पुरस्कार अब देखते हैं। अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के भारत के सर्वोच्च फिल्म सम्मान 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या है? वर्ष 2021 के लिए। अभिनेत्री आशा पारेख को 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल में बाढ़ आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 2024 के ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री दे दी है। प्रसिद्ध कोंकणी गायक अपोलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी गुजरात को सौंपी गई। भारतीय संगीतकार अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जेनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ को दिया गया। अगला टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिला वाइस चैंपियंस को सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। टैगलाइन कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया जो निम्न है। पहला श्रेणी है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा है जल जीवन मिशन, तीसरा राष्ट्रीय जल मिशन। नोट: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम ओडिशा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना। अगला टॉपिक है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी सुभाष चंद्र बोस, इधर श्रेणी है, इधर पुरस्कार है और इधर 2022 का पुरस्कार है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। वहीं 2022 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया। आगे देखते हैं अन्य पुरस्कार। अन्य पुरस्कार देखते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तालिया को भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक शोध के लिए नीदरलैंड में एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एस्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर जोयता गुप्ता को मिला है। आगे देखते हैं ओडिशा के कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 5 भारतीय युवाओं को किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई और गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में उनके प्रयासों के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्षराय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलेपिल प्रदीप को पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया। आगे देखते हैं हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया। आगे देखते हैं ब्राजील के अमेजन की आदिवासी महिला ब्राजील के अमेजन के आदिवासी महिला एलेसेंड्रा कोरोप मुंडरुकू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला है भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारतीय जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी वर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया। हाल ही में हरियाणा की कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 72वां मिस यूनिवर्स 2023 देखते हैं। तो आयोजन स्थल अल सोल्वाडोस, विजेता सेनिस प्लासियोस निकारागुआ की है। अन्य तथ्य भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया। वही 2022 का 71वां मिस यूनिवर्स अगर हम लोग देखते हैं तो आयोजन स्थल अमेरिका और विजेता आर बोनी गैब्रियल अमेरिका, भारत की प्रतिनिधित्व दिविता राय ने किया था 2022 वाला में। 2023 में श्वेता शारदा ने इसका नेतृत्व किया था। श्रेणी इधर है 71वां मिस वर्ल्ड श्रेणी का आयोजन हुआ भारत में और विजेता दिसंबर 2023 या जनवरी 2023 में विजेता की घोषणा की जाएगी। 70वां मिस वर्ल्ड आयोजन स्थल प्यूर्टो रिको और
विजेता थी कैरोलिना बिलावस्का, जो कि पोलैंड की थी। आगे देखते हैं, मिस नीदरलैंड 2023 रिक्की वेलेरी कोले पहली ट्रांसजेंडर को मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल महाराष्ट्र को मिला है। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रिया सेन राजस्थान की हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सेनी सेट्टी कर्नाटक। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जम्मू। देखते हैं खेल से संबंधित पुरस्कार 2023। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है बाबर आजम पाकिस्तान को। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान को मिला है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बाबर आजम को मिला। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है नताली सीवरब्रांट इंग्लैंड को। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीवरब्रांट को ही मिला है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक को मिला है, जो कि इंग्लैंड के हैं। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत को मिला है। आगे है आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत को मिला है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहलैया मैकग्रॉथ को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के हैं। अगला है बेलन डी और पुरस्कार 2023। बेलन डी और पुरस्कार पुरुष में लियोनेल मेसी को 8वीं बार मिला है। कितना बार? 8वीं बार ये है, 8वीं बार मिला है। बेलन डी और पुरस्कार महिला में एटना बोनमती स्पेन को मिला है। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को मिला है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सेली एंड फ्रेजर प्रिंस जमैका को मिला है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। विजडन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष वेन स्टोक इंग्लैंड। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला वेथ मोनी को मिला है। AIFF अवार्ड 2023 AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालिया जुआला चांगटे मिजोरम को मिला है। वहीं महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच क्लिफोर्ड मिरांडा। आगे देखते हैं, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को CFDA फैशन आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड अमेजन फैशन द्वारा दिया गया। हाल ही में भारतीय एथलीट्स नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित लिस्ट में शामिल किया गया। अगला टॉपिक देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। अगला टॉपिक क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता 2023। देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है पियरे ऑगस्टीनी ट्यूनीशिया के हैं। फेरेंक क्रॉस हंगरी अमेरिका के हैं। उसके बाद एनी एल हुइलियर फ्रांस की हैं। इनको मिला है पदार्थ के इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के
एटोसेकेंड प्लस पल्स उत्पन्न करने के तरीके की खोज के लिए। साहित्य के लिए मिला है जॉन ओलाव फॉस। साहित्य के लिए जॉन ओलाव फॉस नाटकों और गद्य के माध्यम में अनकही की आवाज़ बताने के लिए। उसके बाद है रसायन विज्ञान। उस रसायन विज्ञान में मिला है मोगो जी बोवेंडी फ्रांस, लुइस ई ब्रस अमेरिका, एलेक्सी आई एकिमोव रूस। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन सबको मिला है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको हंगरी, ड्यू विस्मैन अमेरिका। कोविड-19 के खिलाफ आरएनए टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बसे संशोधन संबंधी खोजों के लिए। आगे बढ़ते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी ईरान को मिला है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में मिला है क्लाउडियो गोल्डिन अमेरिका। क्लाउडियो गोल्डिन अमेरिका महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देखते हैं। भारतीय लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। आगे है हाल ही में केरल को महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में भारतीय रिजर्व आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क में पहला लाइफटाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज FAAFMC को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय वैज्ञानिक अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को क्रमशः प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया। भारत और तांजानिया के रिश्ते को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा REC लिमिटेड कंपनी को जोखिम प्रबंधन में उनकी असाधारण प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया। सेवा प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला ने जीना महसा अमीनी को साखारोव पुरस्कार 2023 से प्रदान करने की घोषणा की। राजभाषा नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कार्यालय को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर DL आर्डे आर्ट्स एट डेस लेटरेस पुरस्कार सम्मानित किया गया। जामिया मालिया इस्लामिया की वाइस चांसलेशन प्रोफेसर नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में अबू धाबी के अदीब अहमद को लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC का खिताब दिया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
लोकमान्य तिलक की 123वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार करने के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड की कम्युनिटीकरण तथा ई गवर्नर के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया। 26 अप्रैल 2023 को रमन मैगसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 के रमन मैगसे पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवार्ड के लिए 1959 में ही उन्हें चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें मिला। पोलैंड में मानवाधिकार की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन डीसी में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन निर्माण के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारतीय बायोटेक को प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। वह वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। भारतीय अमेरिकी नीली बेंदापुरी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एग्रीमेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं वैश्विक परिवहन कंपनी फेडएक्स। वैश्विक परिवहन कंपनी फेडएक्स अमेरिका की कंपनी के सीईओ जज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय विदेशी वासियों को दिया जाता है जो विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद सी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहली भारतीय बन गई है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों को नीलोफर हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया।
भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर विक्की रामकृष्णन को यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस में संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में कैनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीवी बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया। प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चेपरफील्ड को मिला। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईआईटी इंदौर के नियति तोताला और कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी द्वारा द ग्लोब बेस्ट एमगोव अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी नताशा पेरिया-नायगम ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब जीता। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ओडिशा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएसए द्वारा एनटीपीसी को लगातार 6ठे वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगला क्लास कल होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं।